इतिहास में कई योद्धाओं का नाम दर्ज है। ये कहानी है एक शेर की। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं, उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं, बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है, तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं, अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है, बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं में के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहां मेरी आंखें नम हो जाती है और मुठ्ठियां अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूं तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं, विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं, आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल, ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमाघर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं में के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुठ्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से
पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपनी माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिज़ाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है। आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य, जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है। तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आंखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया, या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ 4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि, और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते,
वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं, बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है, तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं, अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है, बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुट्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं, विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं, आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपनी माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिज़ाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है। आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य। जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है, तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आँखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा
ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ 4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं में के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुट्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया।
धर्म तलवार से नहीं, विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं, आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपने माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिज़ाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है। आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य। जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है, तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आँखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया, या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ 4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि, और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है।
पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं, उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं में के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुठ्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं, विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं, आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपने माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिज़ाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है।
आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य, जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है। तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आंखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ 4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक
मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है, तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है, बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुट्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं, विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं, आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपने माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिज़ाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है। आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य, जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है। तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आंखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया, या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ
4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं में के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुठ्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं, विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं, आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल, ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में
जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपने माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिज़ाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है। आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य, जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है। तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आंखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानियों में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया, या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ 4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि, और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है।
उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वह केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं, बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं, अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है, बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं में के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुठ्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं, विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं, आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपने माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिज़ाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है। आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य। जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है, तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी
आंखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ 4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वह केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं में
के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुठ्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं, विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं, आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपने माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिज़ाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है। आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य। जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है, तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आँखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया, या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ 4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।
जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वह केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं में के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुठ्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से
पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपनी माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिजाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियां, सब कुछ यथार्थ के करीब है। आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य, जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है। तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आँखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया, या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ 4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि, और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते,
वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं, बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है, बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुठ्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं, विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं, आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल, ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपने माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिज़ाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है। आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य। जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है, तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आँखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा
ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी, लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ 4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं में के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुट्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया।
धर्म तलवार से नहीं विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपने माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिज़ाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है। आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य। जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है, तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आंखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया, या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ 4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। पूरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि, और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है।
पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं, उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं, बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है, तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं, अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है, बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं में के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुट्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं, विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं, आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपनी माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिज़ाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है।
आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य, जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है। तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आंखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ 4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक
मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहां मेरी आंखें नम हो जाती है और मुठ्ठियां अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूं तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं, विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं, आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपने माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिज़ाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है। आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य। जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आंखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ
4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है। विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं बल्कि नीति की तात्या, एक माँ, एक पत्नी और एक मजबूत मराठा स्त्री है। एक दृश्य में जब वह अपने बेटे को संभाजी की तरह दृढ़ बनने की सीख देती है तब वह सच्ची माँ बन जाती है। एक भारतीय नारी जो केवल गहनों से नहीं अपने विचारों से सुशोभित होती है। रवि जाधव का निर्देशन न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से श्रेष्ठ है बल्कि उनकी दृष्टि एक कवि जैसी है। उन्होंने इतिहास को रंगों, ध्वनियों और भावनाओं में के माध्यम से दिखाया है। युद्ध दृश्यों में तलवारों की खनक और ढोल की गूंज दिल की धड़कनों में मेल खाती है। एक दृश्य जहां संभाजी औरंगजेब के दरबार में अकेले खड़े होते हैं और पूरी ताकत से कहते हैं, मुल्क झुकता नहीं है, वहाँ मेरी आँखें नम हो जाती है और मुट्ठियाँ अपने आप भीग जाती है। संवादों की बात करूँ तो मैं उन्हें सुनते वक्त कई बार अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाया। धर्म तलवार से नहीं विचारों से बनता है। ऐसा लगता है जैसे ये युद्ध सीधे दिल के भीतर उतर गए। जब संभाजी अपने सैनिकों से कहते हैं कि हमारी लड़ाई केवल जमीन की नहीं आत्मा की है, तब मुझे अपने पूर्वजों की पीड़ा, संघर्ष और स्वाभिमान का बोध होता है। अजय अतुल का संगीत जैसे फिल्म की आत्मा बन गया है। मैंने जब पहली बार जय भवानी गीत सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ढोल, ताशे की गूंज, शंखनाच और परंपरागत मराठी रागों की मिश्रण ने जैसे हर दृश्य को जीवाल आत्मा में
जोड़ दिया। तब युद्ध के दृश्य आते हैं और बैकग्राउंड में संगीत तेज होता है तो थिएटर में बैठा हर दर्शक खुद को योद्धा महसूस करने लगता है। फिल्म की भव्यता की मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। रायगढ़ किले की सीढ़ियाँ, दरबार की छत, युद्ध भूमि की धूल, सब कुछ इतना जीवंत है कि मुझे लगा जैसे मैं किसी भूतकाल की यात्रा पर हूँ। कैमरा हर भाव को इतने सौंदर्य से पकड़ता है कि कई दृश्य तो सीधे दिल में जगह बना लेते हैं। जैसे जब संभाजी अपनी माँ से विदा लेकर युद्ध के लिए निकलते हैं, या जब वह अपने पुत्र को पहली बार तलवार पकड़ने की शिक्षा देते हैं। यह सिर्फ दृश्य नहीं, अनुभव है। वेशभूषा और प्रोडक्शन डिजाइन की गहराई से शोध किए गए लगते हैं। येसुबाई की नथ, संभाजी की अंकारखी, मुगल दरबार की झलकियाँ, सब कुछ यथार्थ के करीब है। आपको एक भी क्षण ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ फिल्मी दिखाया गया है। यह फिल्म अपने हर दृश्य पे सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छू गई वह था फिल्म का अंतिम दृश्य, जब संभाजी को मुगल दरबार में पकड़ लिया जाता है और प्रताड़ना दी जाती है। तब उनके चेहरे पर कोई भय नहीं होता। तब वह शहीद होते हैं तो वह केवल मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। मेरी आंखें उस समय भर आई, न सिर्फ उनके लिए बल्कि इस बात के लिए कि हम अक्सर ऐसे नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। फिल्म देखकर बाहर निकलना तो मेरे भीतर एक तूफान था। वह केवल एक ऐतिहासिक गाथा नहीं थी, यह मेरी आत्मा का पूर्ण जागरण था। मैंने महसूस किया कि हम सिर्फ कहानी में नहीं, उन बलिदानों की छाया में भी जी रहे हैं। छावा ने मुझे अपने इतिहास से जोड़ा, अपने संस्कारों से जोड़ा और यह एहसास कराया कि स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक विरासत है। इस फिल्म में कुछ कमियां भी है, जैसे औरंगजेब को बहुत एक तरफा रूप में दिखाया, या फिल्म की लंबाई थोड़ी और संयमित हो सकती थी। लेकिन यह कमियां उस भावना के आगे बहुत छोटी लगती है जो फिल्म देती है। यह फिल्म हर उस भारतीय के लिए है जो यह जानना चाहता है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें कितनी जानों का योगदान है। मैं इस फिल्म को सिर्फ 4.5 रेटिंग नहीं दूंगा, मैं इसे एक आभार दूंगा हमारे इतिहास को इतना खूबसूरत, सच्चा और संवेदनशील तरीके से दिखाने के लिए। छावा एक दृश्य नहीं, एक संस्कार है, एक कहानी नहीं, एक चेतना है। यह फिल्म नहीं, हमारे आत्मा का आईना है। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, यह उस आत्मा की आवाज़ है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब मैंने यह फिल्म देखी तो सिनेमा घर की अंधेरी दीवारों के बीच मैंने न सिर्फ इतिहास को देखा बल्कि अपने भीतर गहराई से महसूस किया। हर दृश्य जैसे मुझे अपने पुरखों की मिट्टी में ले गया, हर संवाद जैसे मेरे दिल को छू गया और हर युद्ध जैसे मेरे रगों में लहू बनकर बहने लगा। फिल्म की शुरुआत एक शांत मगर गूंजती हुई ध्वनि से होती है। तानपुरे की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि, और फिर धीरे धीरे दिखता है एक बालक जो राजसी कपड़ों में नहीं बल्कि साधारण धोती में है, पर उसकी आंखों में चमक है, आत्मविश्वास है। यही है वह बालक संभाजी। उस पहले दृश्य में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक ऐसा बच्चा जो संस्कृत का विद्वान है, जो केवल तलवार से नहीं बल्कि कलम से भी लड़ सकता है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता शिवाजी महाराज की छाया में नहीं उसके आदर्शों में जीता है।
विकी कौशल ने इस किरदार को जिस आत्मा से निभाया है वह तारीफ से परे है। उन्होंने सिर्फ अभिनय नहीं किया, जैसे उस किरदार को अपने भीतर जी लिया है। उनके हर भाव, हर डायलॉग में एक आग है, एक संतुलन है, क्रोध भी और करुणा भी। मैंने विकी कौशल को पहले भी कई भूमिकाओं में देखा है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में उन्होंने जैसे मेरी आंखों के सामने इतिहास को जीवंत कर दिया। जब वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन संभालते हैं तो उनकी आंखों में आंसू नहीं होते, वहाँ केवल कर्तव्य होता है। जब वह युद्ध भूमि में जाते हैं तो उनका सिर कभी नीचे नहीं होता, और जब वह औरंगजेब के सामने झुकने में मना करते हैं तो मैं अपनी सीट पर बैठकर खुद भी गर्व से सीना तान लेता हूँ। रश्मिका मंदाना, जिसे हम अक्सर रोमांटिक किरदारों में देखते आए हैं, ने येसुबाई के रूप में जो संवेदनशीलता दिखाई है वह मुझे चौंका गई। वह कोई केवल श्रृंगार से सजी रानी नहीं, बल्कि नीति की